हेलो गाइस, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, मैंने सभी रिक्वायरमेंट्स शेयर कर दी हैं जो कि पहले की थी और जो अभी फ्रेश हैं वो भी सारी मैंने शेयर कर दी हैं। लिंक्डइन पे भी, व्हाट्सएप पे भी, स्टेटस में डाल दी हैं और फेसबुक पे भी डाल दी है। बाई वीडियोस मैं आपको शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं यही बोल रही हूँ कि अगर रिक्वायरमेंट अगर आपको समझ आ रही है, आपका प्रोफाइल मैच हो रहा है तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि उसमें उसके साथ मैंने सैलरी भी मेंशन की हुई है और एक्सपीरियंस भी मेंशन किया हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ बार्गेनिंग करने लगना है। जितना एक्सपीरियंस है वही होगा, ये नहीं होगा कि हाँ जी देखो ज़रा वो देखो, वो कुछ नहीं होता है। अपने एफर्ट्स दिखाओ, अपना बेस्ट करो, वही होता है। जो आप जितना आप बेस्ट दिखाओगे उतना होगा। डिमांड रखने से नहीं होता है कुछ भी नहीं। और सेकंड थिंग कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी कर लेते हैं कि जी अपना टाइम तोड़कर आ भी जाते हैं और चल ऐसे आते हैं जैसे मेले में जा रहे हैं घूमने के लिए। सो प्लीज़, अगर इतने मेले हो तो बाकी मेला लगा हुआ है, आप मेले में जा सकते हैं, लेकिन प्लीज़ कॉर्पोरेट में ना आए, क्योंकि आना है फिर वहाँ से बार बार फ़ोन करके हमने जाना है, फिर ज्वाइनिंग हो जानी है तो ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं जाना जी अब मेरे को घर में कोई प्रॉब्लम आ गई। भाई प्रॉब्लम आ गई, जॉब भी सर्च कर रहे हैं तो ऐसा ना कहिए करें प्लीज़। पता नहीं क्यों आपको ऑड सा नहीं लगता है थोड़ा सा इन चीज़ों के लिए। मैं ये चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ। इतने दिन से आपको बताते भी हैं कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए कि बाद में आपको पछताना पड़े। सेकेंड थिंग, मेरी कुछ मतलब सीनियर्स क्या मतलब सभी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी बद्दी की या बाहर की, उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सर देखिए, अगर कोई हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ना बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सब कुछ सही और गलत हर चीज़ को एक्यूरेसी से करना पड़ता है। मैं एग्री हूँ आपकी इन बातों से, लेकिन अगर कोई कैंडिडेट अगर जैसे किसी से कोई गलती हो जाती है तो एक मौका ज़रूर दिया जाना चाहिए ताकि कैंडिडेट अपनी गलती को सुधार सके, ना कि उसको डायरेक्ट ही बेचारे को निकाल देना। कभी किसी जिसने इतना सारा टाइम दिया होता है तो इंसान ही है सर, गलती हर किसी से हो जाती है। सेकंड थिंग कि अभी मेरे पास एक एम.फॉर्म कैंडिडेट आया था थोड़े दिन पहले। अब एम.फॉर्म कर रखी है और एक कॉलेज में प्रोफेसर लगे हुए हैं। वो कॉलेज के मैं दूसरा नया प्रोफेसर आ गया तो उसको एकदम से निकाल दिया। कम से कम थोड़ा इतना तो सोचें कि जब आपने शुरू से इसको रखा हुआ है, आप जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आ गया तो आप कैसे उसको एकदम से निकाल सकते हैं। या फिर कंपनी या जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा ये ले ले कि हाँ जी सर मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं अलाउ कर रही है कि हम आपको आगे के लिए कर पाएँ, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बतौर हेल्प ही कर दें तो भी, या गाइड ही कर दें कि आपको यहाँ रिक्रूट कर रहे हैं या करवाने की कोशिश करते हैं तो भी। एक एज पूरी होने के बाद बंदा कहाँ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि हर किसी को की ज़रूरत होती है जॉब। अगर आपने भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है ना तो आप भी यंगर ही ढूंढते हैं कि हाँ जी यंग ब्लड हमें मिले, लेकिन ये नहीं होता। जब चीज़ें समझ आ जाती है तो हर कोई साथ छोड़ देता है टाइम आने पर। तो प्लीज़ अगर एक दूसरे का साथ लेकर चलेंगे तो हम डबल तरक्की करते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचकर शायद हमारी तरक्की कहीं ना कहीं रुक जाती है। ऐसा ना करें। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे आते हैं कि बीच में अपना टाइम पीरियड जिनका कंप्लीट हो जाता है या सैलरी बढ़ जाती है तो फटाफट निकाल देते हैं। अरे ऐसा क्यों? जिसने इतना सारा टाइम दिया, अगर आप उसकी 100-200 रुपये सैलरी बढ़ा भी देंगे, कम से कम बेचारा ईमानदारी से कर तो रहा है तो इंसान ही ना कहीं तो सभी से गलती होती है। सर्वगुण संपन्न कौन है इस धरती पर? कोई है तो कोई ज़रा रिटर्न डिटेल, कोई जिसके डॉक्यूमेंट बने हो कि हाँ जी हाँ है कोई सर्वगुण संपन्न। बाकी प्लीज़ कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। सुषमा ठाकुर फ्रॉम कॉर्पोरेट करियर सर्विसेज। थैंक यू। ये मेरे अपने विचार है, मेरी अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी मेंटालिटी है जो कि मैंने आपको शेयर की है। थैंक यू।